Hello students, I welcome to all of you in this video class. Today I will discuss a next topic on HTML from your new chapter more on HTML. Okay, so firstly, as in previous videos we discussed different topics about HTML like create a simple web page in HTML, apply formatting using some basic tags, creating list in HTML, inserting table in web pages, and use of different attributes of table and TD and TR tags. Okay, so if you didn't watch this previous video and you want to learn how to work on HTML, how to create web page in HTML from starting, then you have to watch all previous videos for this. Okay, so in this video we will discuss one advanced topic next regarding HTML, that is related to more on HTML, and our topic is inserting image on web pages, कि जो हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं HTML की हेल्प से उसमें हम इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आवर टुडेज टॉपिक इज इंसर्टिंग इमेज इन ए वेब पेज, कि हाउ टू इंसर्ट ए इमेज इन वेब पेज. हम अपने वेब पेज में कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एंड यूज ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग, और उस इमेज को इंसर्ट करने के बाद उस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग उस कैसे अप्लाई करेंगे, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम इमेज टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं इमेज को एनहेंस करने के लिए. ओके, so let's start. Our chapter is more on HTML. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें इमेजेस होती हैं, उसमें हाइपर लिंक होता है, मीन्स एक पेज वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक्ड होता है, एंड कई बार जो वेब पेज होता है हमारे वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीन्स फ्रेम्स की फॉर्म में डिवाइड होता है. तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग इमेज. ओके, इंसर्टिंग इमेज मीन्स वी कैन इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज टू एनहेंस द लुक ऑफ आवर पेज. हमारे पेज के लुक को चेंज करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम अपने वेब पेज में HTML का यूज़ करके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. और वो इमेज इंसर्ट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, इमेज टैग की हेल्प से. ओके, इमेज टैग की हेल्प से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ वी विल इंसर्ट दिस इन अ वेब पेज, लेट्स see it practically. Firstly, I will open this notepad file. नोटपैड फाइल मैंने ओपन की, उसमें ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर राइट की जो ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ HTML, हेड, टाइटल, स्टार्टिंग, एंड देन राइट एनी टाइटल. आई हैव राइट हेयर इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज, कि आज हम पेज में वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के प्रोसीजर पढ़ेंगे. टाइटल क्लोज, then head close, then our body part start, and all the contents which displayed on the web page are written within body part, कि जो भी कंटेंट होते हैं जो हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होते हैं दे ऑल आर राइट विद इन द बॉडी पार्ट. ओके, सो बॉडी पार्ट में मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्या दिया है, बिजी कलर इक्वल टू वॉयलेट, कि जो हमारा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा आ जाए, वॉयलेट, और जो भी हम उसमें टेक्स्ट राइट करें दैट शुड बी इन कलर ऑफ रेड, कि वो रेड कलर में हो और उसका जो वेब पेज का बैकग्राउंड है वो वॉयलेट हो. उसके बाद मैंने हेडिंग डाला. H1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हेडिंग टाइप किस लिए यूज करते हैं, H1 H2. ओके, सो H1 में मैंने डाला राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल्स और हेडिंग टैग को क्लोज किया. सेकंड मैंने H2 में डाला है कि इससे स्मॉल साइज में और बोल्ड फॉर्म में क्या जाए, हेडिंग इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज. ओके, ये हेडिंग आपका वेब पेज पे दिखाई देगा. मैंने बोल्ड बी टैग को क्लिक किया एंड
h2 टैग को, हेडिंग टैग को क्लोज किया। ओके, एंड इन लास्ट क्लोज बॉडी टैग एंड HTML टैग। मीन्स मैंने केवल ये सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर इसमें राइट की है, जिसमें केवल 2 लाइंस राइट की है जो हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होंगी, राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज। ओके, लेट्स नाउ सी इट्स आउटपुट, हाउ इट लुक्स। सी दिस, ये मैंने केवल बॉडी पार्ट में 2 ही सेंटेंस राइट किए थे। राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल्स वो H1 में डाला था, इसलिए इसकी साइज बिग में है। एंड सेकंड मैंने हेडिंग डाला था H2 में, दैट इज इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज, जो बोल्ड में B टैग यूज़ किया था मैंने और H2 टैग यूज़ किया था। मीन्स इससे स्मॉल साइज में है और बोल्ड में है इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज। ये हमारा एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने सिंपल वेब पेज क्रिएट किया। ओके, नाउ वी विल इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज। वेब पेज में हम इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे? ओके, उसके लिए हम बॉडी पार्ट में ही यूज़ करेंगे। इसमें मैंने जो हेडिंग डाला हुआ है, इससे नीचे मैं राइट करती हूँ इमेज टैग की हेल्प से। इमेज टैग के लिए बेटा यूज होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने राइट किया कोड इमेज सोर्स। देखो टैग क्या यूज होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए, IMG इमेज, और सोर्स का मीनिंग होता है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे सेव है सिस्टम में। मीन्स वो इंसर्ट होगी हमारे वेब पेज में, तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्टोर है, सेव है, तो वो किस लोकेशन पे है। सोर्स का मीनिंग ये है, ये कंप्लीट पाथ है जो कि कहाँ पे हमारे सिस्टम में हमारी फाइल, जो इमेज फाइल है, जो पिक्चर है, वो कहाँ पे सेव है, ये कंप्लीट इसका सोर्स है, पाथ है, URL है। ओके, और इमेज टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए HTML में यूज होता है। ओके, सो आई स्टार्ट इमेज टैग एंड राइट IMG, दिस इज अ टैग टू इंसर्ट इमेज इन HTML, एंड SRC, दिस इज सोर्स, इक्वल टू कि हमारी जो पिक्चर है, इमेज है, वो किस लोकेशन पे है, ये पाथ कंप्लीट वो लोकेशन बता रहा है। यहाँ पे देखो C ड्राइव में ये कंप्लीट शो कर रहा है, C ड्राइव में, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में, डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, flower.7 के नाम से वो कंप्लीट जो हमारी इमेज फाइल है वो सेव है। जैसे मेरे डेस्कटॉप पे ये सेव है यहाँ पे। ओके, ये देखो 2 पिक्चर सेव है यहाँ पे, तो ये flower7 है। ये पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बेटा, कि इस जो पिक्चर की है प्रॉपर्टीज होती हैं कि कितनी साइज़ की है, किस टाइप की फाइल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आप इसका पाथ ले सकते हैं। C यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डेस्कटॉप, ये कंप्लीट लोकेशन दिखा रहा है, और फाइल का नेम क्या है, flower7। किस टाइप की फाइल है, ये इसकी फाइल टाइप। ओके, ये कंप्लीट आपको राइट करना पड़ेगा इमेज को इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी इमेज यहाँ अभी डेस्कटॉप पे नहीं होके कहीं डॉक्यूमेंट में सेव है, कोई फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर है, डॉक्यूमेंट है, उसमें सेव है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, C.user एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट, देन स्लैश, देन फाइल नेम, कि जो इमेज जो है आपकी वो उसका नेम क्या है, एंड ये कंप्लीट आपका पाथ हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है C में ही हो। फॉर एग्जांपल आपकी फाइल है, जो इमेज है वो D ड्राइव में स्टोर है, तो यहाँ C की जगह क्या आ जाएगा, D ड्राइव। किसी फोल्डर में सेव है तो उस फोल्डर का नेम भी आएगा यहाँ पे। जैसे डेस्कटॉप में कोई फोल्डर है और फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप के बाद उस फोल्डर का नेम स्लैश करके, देन स्लैश करके फाइल का नेम, ओके, विद इट्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ज़रूरी है कि आपकी एक्सटेंशन किस एक्सटेंशन से फाइल सेव है, JPG से है, GIF से है, PNG से है, किस एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव है, उसके साथ कंप्लीट आपको लोकेशन यहाँ पे राइट करनी होगी। ओके, सो मैंने इसका कंप्लीट लोकेशन यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। ओके, सो आई राइट हेयर कंप्लीट लोकेशन, C ड्राइव, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप पे flower.7 नाम से ये पिक्चर सेव है। ओके, तो इसको मैंने फाइल को सेव किया, और अब इसको हम रन करके देखेंगे तो हमारी फाइल कैसी दिखेगी। ये देखो
इमेज इंसर्ट हो गई। जो इमेज मैंने जिसका पाथ डाला था, जिसकी कंप्लीट लोकेशन डाली थी, वो हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है IMG इमेज टैग का यूज करके। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू दिस इमेज टैग। ओके, तो क्या क्या एट्रीब्यूट हम इसमें यूज़ करते हैं इमेज टैग में। फर्स्ट देखो SRC का मीनिंग है, जो मैंने अभी यूज़ करके बताया था, सोर्स। इसका मीनिंग होता है कंप्लीट URL या कंप्लीट पाथ वेयर इज आवर फाइल इज स्टोर्ड या आवर फाइल इज सेव, कि जहाँ पे हमारी इमेज सेव है उसका कंप्लीट पाथ, वो हम किस एट्रीब्यूट के हेल्प से यूज़ करेंगे, SRC, सोर्स। ओके, नेक्स्ट वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ द फाइल। अभी जो हमारी जो पिक्चर थी, जिस साइज में थी, वो एज इट इज़ हमारे वेब पेज में इंसर्ट हो गई, लेकिन हम उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। विड्थ क्या होती है, इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द इमेज इन द वेब पेज, कि हमारे वेब पेज में जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी हो, ये हम विड्थ एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी इट। वी ओपन नोटपैड फाइल। अभी मैंने केवल सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसमें मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ इक्वल टू 60%। ओके, मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दी। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। ये देखो, इसकी विड्थ पेज के अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 60% इंक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट एट्रीब्यूट। विड्थ के बाद हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हाइट। इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज इन द वेब पेज। अभी हमने विड्थ में चेंजमेंट किया था, तो हम उसकी जो इमेज है हमने इंसर्ट की है वेब पेज में, उसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट में हमें लेनी है या कम हाइट में लेनी है, किसके अकॉर्डिंग अपने इमेज को सेट करना है, तो हम जो इमेज है उसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइट एट्रीब्यूट। हाइट में जैसे हमने विड्थ में सेट किया था, सेम वे से हम यहाँ पे हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हाइट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे विड्थ के नीचे, हाइट इक्वल टू 70%, 80%, 40%, आप कितनी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे। देखो, अभी ये ओरिजिनल ये है हमारी। ओके बेटा, इसकी आउटपुट देखो, एक मिनट हम चेक करते हैं। हमने इसमें हाइट डिफाइन की 70%, और अब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखो, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। हमने हाइट को डिफाइन करने के बाद ये हमारी हाइट चेंज हो गई है। ये हमने दी हाइट इक्वल टू 70%, तो ये हाइट इंक्रीज हो गई है इमेज की, वेब पेज में 70% को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है हाइट के बाद अलाइन। अलाइन का मीन्स होता है बेटा पोजीशन। मीन्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अलाइनमेंट से रिगार्डिंग, जैसे हमने टेबल में भी डिस्कस किया था कि टेबल को हम किसी पेज में किसी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। सेम वे से जो हमने इमेज इंसर्ट की है उसको भी हम अपनी वेब पेज में पोजीशन सेट कर सकते हैं। वी कैन अलाइन एनी इमेज which we have insert in our web page, in left of the web page, in right of the web page, in middle, in bottom, in top। किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पोजीशन पे वेब पेज में हम अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, सो अलाइन एट्रीब्यूट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इमेज जो टैग हमने यूज़ किया है उसमें ही हम राइट करेंगे अलाइन, और उसमें हम पोजीशन देंगे कि हमें क्या लिखना है।
किस पोजीशन पे हम सेट करना चाहते हैं अपनी इमेज को, उसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। जैसे मैंने लिखा अलाइन इक्वल टू सेंटर। ओके, सो लेट्स चेक इट्स आउटपुट। हमने अलाइन क्या सेट किया, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू सेंटर, एनी पोजीशन वी कैन सेट हेयर। सो आई राइट हेयर अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। ओके, और जब हम इसके आउटपुट चेक करेंगे तो हमारी ये इमेज पेज में इंसर्ट हो चुकी है। ये इमेज हमारे पेज में, ये इमेज हमारी पेज में लेफ़्ट साइड में सेट हो गई है अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। यदि हम यहाँ पे अलाइन में क्या कर दें, राइट, यदि मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट में लिखा अलाइन इक्वल टू राइट, यदि हमने राइट लिखा है तो यहाँ पे इमेज हमारी कहाँ पे वेब पेज में कहाँ पे सेट हो जाएगी, राइट साइड में। अभी ये लेफ़्ट में है, हमने अलाइनमेंट राइट दिया तो ये किस में हो गई, अलाइन इक्वल टू राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ बॉर्डर। मीन्स अभी देखो इमेज में हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल इमेज है विदाउट एनी बॉर्डर। सो वी कैन सेट द बॉर्डर अराउंड दिस, एंड फॉर दिस एट्रीब्यूट इज border. It specifies the thickness of the border surrounding the image. Means इमेज के सराउंडिंग में, इमेज के चारों तरफ कितनी थिकनेस का बॉर्डर आएगा वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट। उसमें हमें इसकी थिकनेस की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर इक्वल टू 2 या बॉर्डर इक्वल टू 4, बॉर्डर इक्वल टू 5, एनी वैल्यू यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो वी check it. Firstly we will write border इक्वल टू, मैंने राइट कर दिया 7. ओके, सो एनी वैल्यू यू कैन सेट हेयर। नाउ वी विल चेक इट्स आउटपुट। देखो यहाँ पे अभी कोई बॉर्डर नहीं है और अभी हमने बॉर्डर सेट किया तो यहाँ पे बॉर्डर सेट हो गया है। देखो रेड कलर में यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। ओके, सो इट इज़ अ सेट border attribute, and with the help of border attribute we can set the border around the image. And next our attribute of image tag is alt. It specifies the alternate text to be displayed in the web browser. कि यदि हमारी, जैसे हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं और किसी भी रीजन से इमेज इंसर्ट नहीं हुई, हमने URL रॉन्ग दे दिया या किसी भी रीजन से मीन्स, या फिर वो इमेज हमने ऐसी लोकेशन दे दी कि वहाँ पे हमारी इमेज है ही नहीं, या नेम में मिस्टेक कर दी कि उस नेम से हमारे सिस्टम में इमेज नहीं है, तो उस केस में क्या कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि यदि हमारी जो इमेज हमने स्पेसिफाई की है यदि वो वेब ब्राउज़र में नहीं आती है किसी रीजन से, देन वी विल राइट अ टेक्स्ट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। कि किसी रीजन से यदि हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है वेब पेज में, तो जो उसके अल्टरनेट में हमने टेक्स्ट राइट किया है वो उसकी जगह डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं लिख दूं कि जैसे कई बार नेट की स्पीड स्लो होती है, हमारा वेब पेज या वेबसाइट लोड होने में टाइम लेता है, तो उस केस में कई बार दिखाता है, आपने देखा होगा कि पेज इज़ डाउनलोडिंग। तो सेम वे से हमने इमेज इंसर्ट की या किसी रीजन से वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसमें वो रीजन यानी कि जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो उस केस में जब तक इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तब तक वो आपके सामने डिस्प्ले होगा अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके बेटा, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ image tag, and image tag is used to insert image in the web page. I think you all understand it. Same way से you can insert any other image also in the web page. इसी तरीके से आप कोई सेकंड इमेज भी अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही इमेज इंसर्ट की, सेकंड नहीं कर सकते, आप अपने वेब पेज में दूसरी इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक और वेब इंसर्ट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड, मेरे सिस्टम में यहाँ पे एक और इमेज है, ये देखो, जैसे ये इमेज है दूसरी फ्लावर 6 के नाम से, या फ्लावर 6 के नाम से यहाँ पे इमेज है।
ये देखो पहले वाले हमने इंसर्ट की थी फ्लावर 7 के नाम से थी, ये अभी फ्लावर 6 के नाम से है। मैं ये इमेज भी अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली आई विल राइट इट्स सोर्स। मैंने लिखा इमेज सोर्स इक्वल टू सी ड्राइव यूज़र, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे है, जो हमारी लास्ट थी उसी में है, तो उसका मोस्ट ऑफ जो लोकेशन है URL है वो सेम मिलेगा, केवल फाइल नेम में चेंजमेंट है। ये मैंने लिखा यहाँ पे। और जो मेरी लास्ट इमेज मैंने इंसर्ट कर रखी है वो अभी कौन से उसमें है पोजीशन पे, ये अलाइनमेंट क्या है इसका, राइट अलाइनमेंट। तो मैंने इसमें क्या अलाइनमेंट दे दिया, सेकेंड इमेज में लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, लेट्स सी नाउ how it looks like. we will run the web page। ये देखो सेकंड इमेज आपकी इंसर्ट हो गई है, और कौन से अलाइनमेंट में है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में। ओके बेटा, इस वे से आप कितने भी इमेजेस अपने यहाँ पे आप और दूसरी थर्ड इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, उसकी पोजीशन, उसकी साइज, उसकी हाइट, विड्थ में चेंजमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ओके, दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक वेब पेज क्रिएट किया और सेकंड वेब पेज क्रिएट किया, तो उनके बीच में इंटरलिंक कैसे क्रिएट करेंगे, या वेब पेज में फ्रेम्स की फॉर्म में पार्ट्स में डिवाइड करके फ्रेम्स को कैसे यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, थैंक्स, बाय।